सो वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन वीडियो। तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम समझेंगे सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स किसे बोलेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट, सबसे पहले हम समझेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट्स जिसे हम एफ सी सा भी बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मतलब होता है अर्थात एफ सी सा वह होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है, जिसे एफ सी सा भी बोलते हैं हम, जिसे एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स एंड वाई। इसके बाद हम आएंगे वाई कोऑर्डिनेट्स जिसे ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट्स। हम इसे कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस है किससे, एक्स एक्सिस, ठीक है। जो एक्स होता है एफ सी सा वह होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, एंड जो वाई होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये हम 9th क्लास में बहुत डिटेल से समझ चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा एफ सी सा, ये हो गया ऑर्डिनेट, ठीक है। अब एक चीज़ समझते हैं, यदि कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, ये ठीक है, तो एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। तो अब लिखेंगे पहले एफ सी सा, इसके बाद ऑर्डिनेट, जैसे एक्स इसके बाद वाई, ठीक है। तो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसका जो एफ सी सा होगा वो होगा एक्स, राइट। एंड जो वाई होगा, वाई होता है क्या, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वो होता है वाई, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट्स। तो जो एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एट एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट ये होगा एक्स एंड 0। एक्स एक्सिस में वाई 0 होगा, एंड एट वाई एक्सिस एट वाई एक्सिस में वाई जो होगा वो वाई ही रहेगा, बट एक्स हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हर साल जो है क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कहाँ होता है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ हम करेंगे जैसे ही ये है, ठीक है, ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 2, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक्स डैश है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट्स होगा माइनस में -3 एंड ये हो गया 5, राइट। मान लीजिए 5 पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तब हम इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे, जो होता है हमारा, हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए से बी का। तो ए बी इज इक्वल टू √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। x2 क्या, हमारे पास गिवन पॉइंट से पॉइंट ए -3 एंड 5 एंड पॉइंट बी 3 एंड 2, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट है ए एंड ये पॉइंट हो गया बी। हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा हमारा x1 y1, ये हो गया x2 एंड ये हो गया y2, ठीक है। 2 पॉइंट्स हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, देन ए बी इज इक्वल टू √ x2 का वैल्यू हमारे पास 3 है, राइट, माइनस x1 का वैल्यू -3 ये हो गया होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एंड y2 का वैल्यू हो गया 2 माइनस y1 का वैल्यू हो गया 5 होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट ये हो गया हमारा √3 माइनस हो गया +3 + 3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 ये हो गया -3 होल स्क्वायर, देन 3 + 3 हो गया 6 होल स्क्वायर प्लस √ में आएगा ये -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9 + 9, ठीक है। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 + 9 √ में। डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं ए से बी का डिस्टेंस, ए बी, राइट। नेक्स्ट इसे ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 45, ठीक है। अब 45 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि हमें रूट से बाहर लाना है तो फैक्टर्स फाइंड करेंगे।
5 1 जा 5 9 3 1 जा 3 3, ठीक है। फैक्टर्स हो गए थ्री, ठीक है। ये हो गया पेयर। तो इन दो पेयर में से हम एक को बाहर निकालेंगे और जिसका पेयर नहीं बन रहा उसे रूट के अंदर ही रहने देंगे 5। तो ए बी का डिस्टेंस आ गया 3√5। चूँकि ये डिस्टेंस है तो ये इसके लिखेंगे हम यूनिट, इसका आंसर आ गया, ठीक है। थस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 3√5 एंड यूनिट, 3√5 यूनिट। ये हो गया इस हमारा आंसर। तो इसी प्रकार से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड किए हमने 3√5। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। इसके बाद हम बात करेंगे इक्वी डिस्टेंस का। तो मान लीजिए एक पॉइंट है सी जो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से इक्वी डिस्टेंस पर है, राइट। पॉइंट सी का डिस्टेंस जो है ए से सी का डिस्टेंस है वो इक्वल है बी से सी के डिस्टेंस का। ये होगा इक्वी डिस्टेंस का फार्मूला। जो इस पॉइंट सी का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो एक्स एंड वाई है, और ये गिवन है, ए एंड बी गिवन है। इज दैट क्लियर? ए एंड बी पॉइंट जो है गिवन है, इसका मतलब x1 y1 x2 y2 जो भी मान सकते हो आप, वो गिवन है। तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इससे यही फॉर्मूला यूज होगा, ए से सी का डिस्टेंस एंड बी से सी का डिस्टेंस जो होगा इक्वल होगा, जिसे हम फाइंड कर सकते हैं जो इसके ऑर्डिनेट गिवन होंगे, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे मिड पॉइंट, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पॉइंट्स हैं ए और ये पॉइंट हो गया बी, इनका मिड पॉइंट होगा ऑब्वियसली ये, ठीक है। मिड पॉइंट होगा तो ये मिड पॉइंट मान लीजिए पी है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है एक्स वाई, वो होते हैं एक्स एंड वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस y1 अपॉन 2। ये हो गया एफ सी सा। इज दैट क्लियर? एंड ऑर्डिनेट को इस प्रकार से लिख सकते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो गया मिड पॉइंट, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। तो ये रहा सेक्शन फार्मूला। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, जो m1 और m2 रेशियो में, ठीक है, डिवाइड है, क्लियर। तो इस पॉइंट का ऑर्डिनेट फाइंड करना है। इसके लिए होगा x एंड y इक्वल टू m1 के साथ x2 लेना है प्लस m2 के साथ x1 अपॉन सेम टू, ये m1 प्लस का प्लस m2 का m2, राइट। सेम उसी प्रकार से यहाँ लेना m2, ये हो गया हमारा एफ सी सा, और ये होगा हमारा m2 के साथ लेना आपको y1 और m1 के साथ लेना आपको y2, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, ठीक है। और सेम टू सेम m1 प्लस m2, राइट। या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे x इक्वल टू, ये हो गया हमारा एफ सी सा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y जो होगा हमारा ऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा सेक्शन फार्मूला। इसे हम इस प्रकार यूज़ करेंगे। ये है पॉइंट ए, हो गया पॉइंट बी। यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना जो एक्स वाई है, ये तो गिवन होंगे, गिवन, ये भी गिवन। हमारे पास ए एंड बी पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट फाइंड करना, अब इनका रेशियो 3:2 है। तो m1 का वैल्यू है और जो m2 का वैल्यू है, इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करके हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो उम्मीद दोस्तों आपको हमारी जानकारी इंटरेस्टिंग लगी हो। यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।